ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि मैनू गिरफ्तारी का कोई डर नहीं, इस करके मैं आप चंडीगढ़ आया और मैं डीजीपी नूं फोन करके चंडीगढ़ में अपने मौजूद होने की जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी कांग्रेस की धक्केशाही के खिलाफ जंग लड़ी है तो मैनू अगे भी जंग लड़न ये लड़ाई लड़न तो कोई डर नहीं। उन्होंने कहा कि मैनू जेड़े थाने में फोन करके बुलाया जाएगा मैं उत्थे जाण नूं तैयार हाँ। मैं डीजीपी नूं आप फोन करके कहा कि मेरी अगर तुहानूं गिरफ्तारी लई किया जा रहा है, सरकार वालों दबाव पाया जा रहा है तो मैनू कदे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जांच सिर्फ ड्रामेबाजी की जा रही है और एसआईटी का मकसद जांच का मकसद सिर्फ एक है कि साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं गिरफ्तार किया जाए। नाल ही उन्होंने कहा कि जदों मुख्यमंत्री सन उस समय सेवा करदियां कोई कमी रह गई होवे तां उस लई लोकां तो माफ़ी भी मंगते। पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब सरदार अमरिंदर सिंह जी ने इलैक्शन तो पहला भी ते बाद भी और कमिशन बनन वेले सिट बनन वेले ये पहला ही आदे रहे है कि बादलों नूं अंदर देना। इस तरह स्टेट प्रेजिडेंट जिहड़े कांग्रेस के है उन्होंने दे मुखारबिन तो भी यही लफ्ज़ निकलते रहे जिवें इन्हां दी गवर्नमेंट की पॉलिसी या वन पॉइंट एजेंडा यही होवे कि कोई भी तरीका निकले बादलों नूं अंदर देना। देखो मैं ये जिहड़ियां गल्लां दे कदे मेरे मुताबिक तुसीं सोच सकते हो, सुपने च भी सोच सकते हो कि मेरे वर्गा इंसान कदे कोई ऐसी गलती करे। इस करके ये एक ड्रामा सारा कमिशन मुकर्र करनी सिट मुकर्र करनी ये एक माहौल ते ड्रामा बना के अखीर नूं इन्हां ने करना है। मैं 2 दिन पहला मेरी सेहत चंगी नहीं हुण भी नहीं चंगी तो मैं स्पीकर साहब तो इजाजत लैके पिंड चला गया सा तो मैं सरदार अमरिंदर सिंह की स्पीच सुनी जो उन्होंने हाउस दी। उन्होंने वकील ने भी जो कहा तो उन्होंने कहा कि बादल नूं फड़ना है, हाई अप्स ताईं जाना है। तो मैं समझा कि एवें एडमिनिस्ट्रेशन का वक्त ज़ाया हुंदा है तो मैं खुद फिर उतों उस वेले अज सुबह चलिया तो इत्थे आके पहुंचा और उत्थे डीजीपी साहब नूं भी मैं टैलीफोन किया कि डीजीपी साहब थोड़े चीफ मिनिस्टर साहब भी आते हैं, थोड़े अटारनी भी आते हैं और मैनू पता भी है कि जो कुछ ये हो रहा है ये पोलिटिकली हो रहा है। कोई इंसाफ या किसी इशू नाल इन्हां दी हमदर्दी नहीं, ये सिर्फ तो सिर्फ ये है कि किसी तरीके नाल इहो जिहा एटमोसफीयर बनाइए कि बादल नूं गिरफ्तार किया जाए। मैं डीजीपी साहब नूं आख्या कि तुहानूं कोई तरद्दद करन दी लोड़ नहीं, मैं इसे काम आया तो तुसीं कहो तो मैं हुणे आ जाना या वेट कर लेना या जिस वेले जिथे भी तुसीं मैनूं आखो मैं उत्थे आ जाना, कोई ड्रामे जे करन दी लोड़ नहीं। मेरी जिहड़ी जिंदगी है ये खुली किताब है। सारे तुसी प्रैस वाले कुछ नवें यूथ भी है, कुछ पुराने मेरे वेले दे भी हैं। मैं हमेशा अपनी जिंदगी विच स्ट्रगल की है और कांग्रेस दियां ज्यादतियां भावें वो धार्मिक सन, भावें सियासी सन, भावें आर्थिक सन, भावें एमरजेंसी वर्गी लड़ाई सी,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੇਲਾਂ बड़े बड़े दूर दराज से हिंदुस्तान दे भेजा, पर मेरे तो कोई मन से असर नहीं। मैं बिल्कुल तैयारी आपकी किट लेके आया तो आके अगे भी मेरी किट होंगी सी कि जो मैं रखता हूँ, जो मैं कांग्रेस वाला आया मैं आपका बिस्तरा बोरिया बल के हाजिर हो जाता सा, तो हुण भी हाजिर। इस तो इलावा साबका मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झूठे इल्ज़ाम ये कोई पहली बार नहीं, इस तो पहला भी लगते रहे हैं। इतों तक कि उन्होंने झूठी जायदाद का इल्ज़ाम भी कैप्टन सरकार ने पिछली बारी जो सरकार बनी सी उसने लगाया सी, पर कोर्ट में उन्होंने हार हुई। उन्होंने कहा कि वो डरने वाले नहीं है। मैं कोई ये तो नहीं करा मैं आपको मुझे जेल भेजो, उनकी मंशा है, इरादा है, पक्का इरादा। पहले भी आप देखो जो उन्होंने पिछली दफ़ा मेरे पर इल्ज़ाम लगाए थे, झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। मेरा ख्याल है कि कोई सोच नहीं सकता 10,000 एकड़ राजस्थान में, 10,000 एकड़ ऑस्ट्रेलिया में, फलां जगह, मेरा ख्याल है इतना लगा दिया कि अंबानी के पास भी उतना नहीं है। तो आखिर क्या हुआ, जलील हुए, तरीक़ें बुतली। एज चीफ मिनिस्टर भी मैं मजिस्ट्रेट के सामने तारीफ, आखिर मुझे बरी हो गया। उन्होंने जी अगे भी बादल परिवार नूं कीता है, मैनू कीता है, सुखबीर नूं कीता है, मेरी वाइफ नूं कीता है, जिहड़ी अज इस जान ते नहीं। देखो मैनू कुछ करन, सुखबीर नूं कुछ करन, उदों मैं कहा सी ये तुसीं नवीं एक नवीं पाउंदे कि लेडीज़ नूं भी गिरफ्तार करना। चलो जिवें उन्हां दा दिल ठंडा हुंदा है, मैं चाहता भी उन्हां दी आत्मा शांत रहे, भावें असीं जेल च रहीए। मुझे संतुष्टि है अपनी ज़िंदगी पर कि सबसे बड़ा मसला जो पंजाब का या देश का है, अमन शांति और भाईचारक साझ, उसके लिए पूरी ड्यूटी दी है। मैं पूरी तसल्ली से कह सकता हूँ मुझे भी बहुत आनर मिली है, जितनी मुझे आनर मिली है हिंदुस्तान को में किसी आदमी को नहीं मिली। और मैं अभी संतुष्ट हूँ कि मेरी मैं जो ड्यूटी देनी चाहिए वो देता रहा हूँ। ये कोई कमी रह गई है तो मैं लोगों से, पंजाब के लोगों, देश के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ। हमेशा एक कांग्रेस सरकार दी ये वड्डा एक 1 पॉइंट फार्मूला रहा है कि गुरुद्वारा साहिबान ते कब्जा किया जाए। जिमें अंग्रेज़ों का सीगा कि उन्हों दे अपने महंत नूं उन्होंने कब्जा कराता सी ते मनमानियां करते सन। ये भी इन्हां दी मंशा रहिंदी है भी किसी तरीके नाल गुरुद्वारा साहिबान ते इन्हां दा कब्जा उत्ते होवे, क्योंकि वो शक्ति दे सोमे है। इसलिए ये हुण भी थोड़े सैशन च तुसीं विचे होंगे जो मेरा किसी मिनिस्टर ने कहा कि तगड़े हो जाओ, उन्होंने गुरुद्वारा दे कब्जा करना। ये गल्लां गलत है। मेरा मतलब इस तरह एडमिनिस्टर जिहड़ा आदमी एक दफ़ा हैड बन जाए उन्होंने ये गल्लां तो दूर रहना चाहिए। ये छोटियां भुल जानियां चाहिए। मैं अपनी जिंदगी जो मैनू बरी किया, मैं ये खिलाफ 10 करोड़ का दावा किया, मैं उस दिन ही वापस ले लिया। हाँ जी।